माईगॉव डेली डाइजेस्ट के वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। 11 जून। शुरुआत करते हैं कोविड से जुड़ी खबरों से। लगातार चौथे दिन कोविड के केसेस रहे हैं 1 लाख से कम। इसी दौरान कोविड रिकवरी रेट भी 94.7 से बढ़कर 94.93 के हुई है पार। वहीं अगर बात करें कोविड के एक्टिव केसेस की तो करीबन 46,000 एक्टिव केसेस पिछले 24 घंटों में हुए हैं कम। इसी दौरान लगभग 1,30,000 पेशेंट्स पिछले 24 घंटों में हुए हैं रिकवर। कोविड से जुड़ी अन्य खबरों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की फ्री नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ई संजीवनी ने किए हैं 60 लाख कंसल्टेशंस पूरे। आपको ये बता दें कि प्रतिदिन लगभग 40,000 से अधिक रोगी भारत के रिमोट एरिया से स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में ई संजीवनी का उपयोग करते हैं। ई संजीवनी महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तक पहुंच आसान बनाने में भारत सरकार के लिए एक अहम कड़ी साबित हुई है। इसी बीच इस आपदा के वक्त में देश के विभिन्न हिस्सों तक कोविड वैक्सीन और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री को समय पर पहुंचाने में जम्मू एयरपोर्ट भी निभा रहा है एक अहम भूमिका। जम्मू एयरपोर्ट के फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 16 लाख से अधिक खुराकों को जम्मू और कश्मीर के स्टेट इम्यूनाइजेशन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों को सौंपा है। इसके अतिरिक्त जम्मू एयरपोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के सहयोग से जम्मू कैंट स्थित जीबी पंत हॉस्पिटल में टीकाकरण कैंप का भी आयोजन किया है। कोविड से चलते हैं देश की अन्य खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में नल से पानी की आपूर्ति के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के तहत 21-22 के लिए 7,064 करोड़ रुपए के ग्रांट को स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि देश के स्कूलों, आश्रमालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए नल का सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिवसीय अभियान की घोषणा की थी, जिसका 2 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत ने अनावरण किया था। अन्य खबरों में सरकार ने एलपीजी रिफिल की पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये कि अब आप कहीं से भी अपना रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर आपको अब इनकार नहीं करेगा। अगर कंज्यूमर को लगता है कि वह अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं है तो उसकी जगह वह दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकता है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सुविधा को गुड़गांव, चंडीगढ़, रांची, पुणे, कोयम्बटूर में लागू किया जाए। और चलते चलते आपको ये बता दें कि रिपब्लिक डे 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशंस जारी हैं। पीपल्स पद्मा के लिए नॉमिनेशंस की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 है। आप अपने रिकमेंडेशन पद्मा अवार्ड्स के पोर्टल padmaawards.gov.in पर भेज सकते हैं। फिलहाल माईगॉव डेली डाइजेस्ट में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे सोमवार को। आप अपने सजेशंस, फीडबैक्स हमसे शेयर कर सकते हैं माईगॉव फेसबुक, ट्विटर और कू पर। माईगॉव डेली डाइजेस्ट की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।